सपना ही वही देखा गया है कि जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे उसी स्कूल में हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे। सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा यहाँ का विस्थापन है। लोगों के बीच जब जाते हैं तो लोगों ने एक मन बना लिया था कि अब हमारी जिंदगी यही है, हमारा जीवनचर्या यही है। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनावी दंगल में अपने अपने जीत को लेकर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग कटिहार जिला के बरारी विधानसभा क्षेत्र में हैं और बरारी विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज, जो बिहार में उभरता हुआ पार्टी जो सुंदर राज देने का वादा कर रहे हैं, उसके प्रत्याशी प्रीतम प्रसून हमारे साथ लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। प्रीतम जी मेहनत कर रहे हैं और अपने जीत का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे श्रोता और दर्शक गण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने नेता प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ रह के कर सकूं, बरारी में रह के बरारी की जनता की सेवा कर सकूं, ना कि कहीं बाहर से आऊं और उन्हें सिर्फ चेहरा दिखा के उनके घर भोज खा के चला जाऊं, उनकी समस्या जैसी की तैसी रह जाए। वो तो आप भी करेंगे जीतने के बाद। जीतने के बाद की बात नहीं, हम जाएंगे कहाँ जीतने के बाद? पटना कितने दिन चले जाएंगे? सरकारी आवास का मजा, सरकारी आवास का मजा हम घर परिवार छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। सरकारी आवास में कितने दिन आप रह लेंगे? आपको घर तो आना ही पड़ेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई से लेके हर चीज है। जब सपना ही वही देखा गया है कि जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे उसी स्कूल में हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे। जन सुराज ही क्यों? क्योंकि एक इकलौता ऐसा विचारधारा लेके पार्टी चल रही है अभी के समय में, ऐसा नहीं है पहले नहीं चली थी। एक बहुत पहले प्रयास किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उसमें पूरे भारत ने मिलकर एक सहभागिता निभाई थी, जिसका कि आज तक हम लोग आजाद भारत देख रहे हैं और उसमें खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एक बंधुआ मजदूरी टाइप की राजनीति हो गई है कि इसके डर से उसको वोट दे देना है, उसके डर से उसको वोट दे देना है। होना जाना इससे किसी का भला नहीं है, ना तो जिसने उसको वोट दिया ना तो जिसने उसको वोट दिया। हम आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। आप एक भी किसी भी प्रतिनिधि को देखिए, किसी के घर में भी कोई फंक्शन होगा, हर एक दल वहां पहुंच जाता है। तो जब वहां भेद नहीं है तो यहाँ भेद किस बात के लिए कर रहे हैं? इससे पहले कोई राजनीतिक दल में नहीं, आज से पहले हम लोग राजनीतिक दल में नहीं रहे हैं कभी भी। ये हमारे लिए पहली बार है। अभी मैं अपनी एजुकेशन और जॉब में था। कि कौन सी जॉब में थे? मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसी यहीं पे या बाहर? नहीं, बाहर रहते थे हम लोग। पलायन का जो दर्द है हमने बेंगलोर, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार के बाहर हर जगह पे देखा है। दिल्ली वगैरह अच्छे से रहते होंगे, अच्छे सारी सुविधाएं होंगी, यहाँ कहाँ आ गए? जब परिवार में झगड़ा तो होता होगा ना? हमारे, हाँ बिल्कुल होता है, बहुत होता है। हर बार कुछ सवाल ये उठाए जाते हैं और हमारे गांव के लोगों से भी सवाल उठते हैं ये चीज कि भैया आप यहाँ क्यों आए हैं, किस चीज के लिए आए हैं, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ के यहाँ क्यों? जहां आप एसी में रहते थे, हम लोग भी जाते थे कभी तो आपके पास रुका करते थे। तो जब मैंने यहाँ आके देखा, तो जब मैं छोटा था, जिस वक्त लोग जंगल राज जिसको कहते हैं, शाम में 5 बजे के बाद घर से भागना पड़ता था, दूसरे के घर में जाना पड़ता था। मैंने उस दौर को भी देखा है कांग्रेस के, जब मेरे दादाजी ने, बड़े दादा ने सबसे पहला स्कूल और हॉस्पिटल कटिहार जिला का बरारी के अंदर में स्थापित किया था। गुड़मेला गांव है, वो अभी गंगा के कटाव में चला गया। सरकार आती है, कह देती है कि नेपाल पानी छोड़ देता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल इशू है। इशू इंटरनेशनल है, सॉल्यूशन बिहार में ही होना है। सरकार आपकी हर जगह है। 2 डबल इंजन की आप सरकार की बात करते हैं। एक मीटिंग मुझे वो बता दे कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए हुआ है। काम होने नहीं होने से मतलब, मीटिंग बस बता दीजिए आप कि काम हुआ है। होने के लिए किसी भी चीज की एक मीटिंग हुई हो, चाहे अपोजिशन ही ये जो दावा करता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 3.5 करोड़ परिवार में 23.5 लाख परिवार को नौकरी है। बचे हुए जो लोग हैं उनको नौकरी देने की बात वो कर रहे हैं। उनको नौकरी वो देंगे तो
किस विभाग में देने वाले हैं नौकरी, रिक्तियां उनके पास कितनी है, और उनकी सैलरी का पैसा कहां से आने वाला है। जिस जगह का बजट है 3 लाख करोड़, बजट बढ़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा। 10 लाख करोड़ से ऊपर आप सैलरी में खर्च कर देंगे बजट बढ़ा के। 3.25 करोड़ लोगों को भी कहां से देंगे? हम तो कभी भी रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की तो बात ही नहीं कर रहे। आप लोग रोजगार स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। जो 6.25 लाख करोड़ रुपए का पलायन होता है बिहार से बैंकों के द्वारा, उस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा बैंकों से लोन के द्वारा, ताकि कुछ एक रकम आपको काम कर, जैसे जीविका दीदियों को 10,000 रुपए दिया गया सरकार की तरफ से, मिलना 2 लाख रुपए था, दिया 10,000 गया। आगे सरकार को जरूरत लगेगी कब? अगले इलेक्शन के समय में। उसके पहले तो 5 साल भी नहीं लगी थी, आगे भी नहीं लगने वाली है। उस 10,000 में किसका कौन सा रोजगार होगा? एक चाय दुकान वाला भी अगर चाय का दुकान खोलता है तो उसको भी 2, 4, 6 महीने लगते हैं चाय को दुकान को चलाने के लिए। तो 10,000 रुपए तो पहली बार में खर्च हो गए। उसके दुकान में कुछ उधार पे चले जाएगा, कुछ लोगों में अपने घर खर्च के लिए यूज किया होगा, या पैसे जिस किसी भी काम में उन्होंने यूज किए हो। आप 5 साल भूखा रख के एक बार में 56 भोग परोसने की बात कर रहे हो। तो मतलब ये कह रहे हैं कि सब कुछ जनसुराज, हर तरह से इकलौता विकल्प बिहार में खड़ा करने की कोशिश की गई है। एक आमूलचूल परिवर्तन करने की पूरी तरह से सतत प्रयास किया जा रहा है। इस बार नहीं, अगर होगा फिर सड़क की राजनीति होगी, लेकिन इससे नुकसान बिहार के लोगों का है। आप कहां से चुनाव लड़ना पता है आपको? मैं बरारी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। पूर्व मेयर, पूर्व विधायक एक तरफ पूर्व मंत्री, 3 बार के विधायक के पुत्र, कहां बीच में अपने आप को देख रहे हैं? इन लोगों में से एक भी नाम ऐसा बता दीजिए मेरे को जो बरारी से हो और चुनाव मैदान में हो। बरारी से मतलब इसी जिला के हैं? जिला कोई भी रहे, जिला कैसे, कटिहार जिला का हो गया तो बरारी, कटिहार में काम होगा तो बरारी डेवलप हो जाएगा। बार आता है ना बरारी में। लोगों को क्यों वहां पे सीओ ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता है, प्रखंड का चक्कर काटना पड़ता है अपने राशन लेने के लिए? क्या वो खाने पे टैक्स नहीं देते हैं? क्या वो टैक्स का पैसा पे नहीं करते हैं सरकार को? अगर पे नहीं करते हैं तो बिहार का बजट हवा में 3,10,000 करोड़ का हो गया क्या? खुद का पैसा, खुद का हक लेने के लिए वो 7 दिन तक पानी में डूबे हुए रहेंगे और वहां पे जाके लड़ाई झगड़े कर रहे हैं जनप्रतिनिधि वहां पे कि हमने दिलवाया, सबको होर लगी हुई है कि हमने दिलवाया। भाई वो उनका हक है, क्यों आप दिलवाओगे? सरकार 1 सप्ताह पहले नहीं करवा सकती व्यवस्था? सरकार को तो पता है ना बाढ़ कब आने वाली है। अगर आपके पास वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है तो आप 1 सप्ताह पहले करवा दो। आप बांध पे रहने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हो। शौचालय की क्या व्यवस्था हुई थी? भोजन की व्यवस्था 7 दिन के बाद हुई, शौचालय की क्या व्यवस्था हुई? 20% ऐसे लोगों को पैसा दिया गया है। आप जाके सर्वे कर लीजिए, आपको भी अंदाजा चल जाएगा कि यहां पानी कभी आ ही नहीं सकता था और उन लोगों के बैंक खातों में पैसे आए हैं। और 40% ऐसे लोगों को पैसा बिल्कुल नहीं मिला है जो सच में बाढ़ में जरूरतमंद थे। और हमारे प्रखंड के पदाधिकारी घरों में घुस के जांच कर रहे थे कि किसके चूल्हे में पानी आया है और क्या वो खाना बनाने लायक स्थिति में है कि नहीं है, तो राशन बांटेंगे। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हर किसी ने बस बात का बतंगड़ बना दिया। काम तो सारे पड़ते। अब आप एक बात सोच के देखिए, वार्ड नगर पंचायत है हमारा, नगर पंचायत में जो भी मुख्य पार्षद होते हैं वो नगर पंचायत में है, तो नगर पंचायत की समस्याएं आसानी से सुलझ जाती हैं। लोगों को क्या ट्रेन पकड़ के कटिहार जाना पड़ता है क्या? वोट बरारी का, काम बरारी का, ट्रेन पकड़ के कटिहार में बैठा है ना। आपको जिले में बैठने के लिए नहीं भेजा गया है ना, आपको तो विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए भेजा गया है। आप कह रहे हैं यहीं का बेटा विधायक बने? इस बार बरारी का बेटा या बेटी ही आगे बढ़कर आएगा और अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। चाहे उसको मुखिया के तरह काम करना पड़े, चाहे उसको बेटा के तरह काम करना पड़े, चाहे उसको भाई की तरह काम करना पड़े। जनता पूरी तरह से तैयार है उस गड्डी को वापस फेंकने के लिए। जनता पूरी तरह से तैयार है उस गड्डी को वापस फेंकने के लिए। आप इस बार आसानी से इस चीज को देख पाएंगे और आप जाते होंगे
तो बहुत से नेताओं की परेड तैयार लग रही है। कहाँ नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, एक तरफ कहाँ लालू यादव, तेजस्वी, राहुल गांधी, आप कहाँ? नीतीश कुमार के कार्यकाल पे तो किसी का उंगली ही नहीं उठ रहा है। उनके कार्यकाल पे क्या ही आप उंगली उठाइएगा। उनका कार्यकाल 2005 से 2012 का है, वो बिहार के लिए भी स्वर्णिम युग। आज उनके शासन काल पे सवाल उठाए जा रहे हैं, ना कि उनके कार्यकाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं। शासन काल भी इसलिए कि अब उनकी रिटायरमेंट की एज हुई है, और एक एज के बाद हर इंसान थोड़ा थक जाता है। उनको कोई नकार नहीं रहा है, थक गए हैं। क्यों थक गए हैं? कि उनके आसपास हम जिस जंगल राज की चर्चा करते हैं, उनके ही ठेकेदार आके बैठे हुए हैं। चलिए, आप बरारी से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बरारी का बेटा है जी। बरारी के क्या मुद्दे? सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा, बरारी का मुद्दा, सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा यहाँ का विस्थापन है। विस्थापन। चलिए, आपने 10,000 पर्चे बांटे हैं। हमारे पूर्व विधायक अभी वर्तमान थे, पूर्व हो गए, उन्होंने 10,000 पर्चे बांटने के वादे किए कि हमने भाई 10,000 पर्चा बांटा। आप नाम और नंबर जारी कीजिए कि वो पर्चे अभी मिले हैं, तो ये जमीन अभी अलॉट की गई है या जमीन पहले से अलॉट है, पर्चे आपने अभी बांटे। और उनको आकर बरारी हाट पर, ये आपके किसी मीडिया बंधु के न्यूज चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना पड़ा था लोगों को कि किसी तरह का कोई पैसा किसी पदाधिकारी को नहीं देना है। आपके पदाधिकारी पर भी इतनी पकड़ नहीं है आपकी कि वो पैसे लेके पर्चे बंटवा रहे हैं। आप किस सुशासन की बात कर रहे हैं? आप कौन से थाने में जाके FIR फ्री में लिखा के आ जाइएगा, ये मेरे को लिख के दे दीजिए बस। कौन से ब्लॉक से आप जन्म प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र आप फ्री में निकाल के लेके चले आइए। पहला मुद्दा आप फ्री में मोटेशन करा के चले आइए। पहला मुद्दा आपने लिया कि विस्थापन, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा सबसे बेकार मुद्दा जो है सूखा नशा बच्चे जो कर रहे हैं आज के समय पर। ये इतना गंदा चीज है, ये यूथ को बर्बाद कर रहा है। उस सूखे नशे के चक्कर में बच्चे चोरी की चपेट में आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं उनको खुद को नहीं पता है। स्कूल खिचड़ी बांटने में व्यस्त है। खिचड़ी क्या बंट रही है? अगर खिचड़ी बंटती है स्कूल में, तो जनप्रतिनिधि को भी बोला जाए कि एक समय का खाना वो बच्चों के साथ खाएं हर रोज आकर। बहुत बढ़िया सोच, बहुत मजा आ जाएगा बच्चों के भोजन के लिए, क्योंकि बात उनके स्वास्थ्य की है। भोजन तो स्वास्थ्य पे ही असर करेगा। 2 रुपए के पर्चे पर सरकारी हॉस्पिटल का पर्चा कटता है, सिर्फ 2 रुपए में। इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने डॉक्टर बहाल किए गए हैं PHC में? मशीनें आई, मशीनें लगी, 5 साल नहीं लगी, अभी लगी, लेकिन क्या उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए क्या? या सिर्फ MBBS डॉक्टर आके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कंपाउंडर डॉक्टर बने हुए हैं? हम और आप क्या किसी भी जनता के किसी भी जनता से आप मिलके ये बात पूछिए, इलाज कराने कहाँ जाते हो? कहेगा कटिहार या पूर्णिया। इसका मतलब उसने बरारी के लिए वोट ही नहीं किया है ना, कटिहार पूर्णिया के लिए वोट किया होगा। शिक्षा भी हो गया, और आगे चलिए। और बेरोजगारी एकदम चरम पर है। 10-12 हजार रुपए के लिए अभी छठ का समय है, आप स्टेशनों पे जाकर देखिए किस मशक्कत से लोग आते हैं ना। उनको पानी पीने के लिए भी, अगर पानी पीने की इच्छा हो जाए, 36 घंटे 32 घंटे की जर्नी में उन बेचारों के पास उतर के पानी लेने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती, नहीं ले पाते हैं वो पानी। बेरोजगारी और पलायन। आप गांव में अभी घूम कर देखिए, और आप 1 महीने पहले भी घूम कर देखे होंगे, युवा वर्ग नहीं है गांव में। जो जवान लोगों की हम बात करते हैं, जिनमें बदलाव तो रोटी के लिए बाहर है। क्यों बाहर जाएंगे? बाहर क्यों जाएंगे? किस बात के लिए बाहर जाएंगे? आप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करके इरिगेशन सिस्टम लगाइए, एग्रीकल्चर पर बेहतर बनाइए। काम खेतों में काम पंजाब जाना नहीं पड़ेगा खेतों में काम करने के लिए लोगों को। आधे लोग मजदूरी वर्ग तो इधर सुधर गए, मनरेगा से उसको जोड़िए। आप मनरेगा में पैसे, आपके पास एक साधारण सा उदाहरण है रोसड़ा के मोतीपुर गांव का। एक गांव के मुखिया ने ऐसा परिवर्तन किया है गांव में, इसी बिहार में, और हमारे जनप्रतिनिधियों को ये चीज दिखाई नहीं दे रही कि एक मुखिया होके जब वैसा कर सकता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। कब ऐसा हुआ है बरारी के
नगर पंचायत से लेके विधानसभा से लेके ग्राम पंचायत तक की एक आम बैठक हुई हो जिसमें लोगों के मुद्दों को एड्रेस किया गया हो, इस व्यवस्था पर सोचा गया हो। प्रखंड कार्यालय तो ऐसा जर्जर है, किस दिन हवा में उड़ेगा पता भी नहीं चले लोगों को। प्रखंड कार्यालय में अंदर चले जाएं तो आपको डर होगा बैठने में कि मकान गिर जाएगा। देखिए, प्रीतम प्रसून ने यहाँ के पलायन, विस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, तमाम मुद्दे गिनाए। स्वाभाविक तौर पर ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, इन पर काम होना चाहिए। लोगों के बीच जाते हैं तो लोग क्या कहते? लोगों के बीच जब जाते हैं तो लोगों ने एक मन बना लिया था कि अब हमारी जिंदगी यही है, हमारा जीवनचर्या यही है। हमने जाके लोगों से बात की, लोगों को बताया कि अगर आज हम आपके लिए ये कर सकते हैं तो आपको साथ आना होगा। अब लोग खुल के आकर अपने जनप्रतिनिधि को दौड़ा दौड़ा कर सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल थे कहाँ, 5 साल थे कहाँ, आज क्यों आए हो। आपको एनएच पे सड़कें दिख रही होंगी, गांवों में सड़कें चलिए आप मेरे साथ, आपको भी अंदाजा चल जाएगा कितनी सड़कें बनी है। 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है कमर्शियल जगहों पर। जब आप रूरल जगहों पर जाएंगे तो आपको बिजली ही फ्री दिखेगी, है ही नहीं तो फ्री है। अब आते हैं नल जल योजना पर, एक बहुत बड़ा योजना बनाया गया, बहुत बड़ा योजना किया गया, और उसको जब लागू करके चलाने की बात आई तो घर घर पाइप लगा दिया गया। आप वैसे जगह पे नल जल योजना में 700-800 करोड़ रुपए खर्च करने से अच्छा था कि आप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करते, उसको इरिगेशन सिस्टम पे लाते। लोग एक समय का इसका फसल कर रहे हैं, एक ही फसल की खेती हो रही है तो लोग 2 फसल की खेती कर पाते। ये लोग बताते हैं आकर मुझे, और बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर आप भैया आ जाते हैं तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। अब तो आप आ गए, लोग आश्वासन दे रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ हैं, बिल्कुल हमारे साथ हैं, और हमारे कदम से कदम मिलाकर, हमारे कंधे से कंधा लगाकर बदलाव को पूरी तरह से प्रखर रूप से बरारी में लागू करके दिखाएंगे लोग। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? जीत को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। फिलहाल मैं काम करने पे बिलीव काम करता पर हूं। विश्वास है। जीतना हारना वो बात की बात है, काम पर भरोसा है मुझे, और मेरा काम असफल नहीं होगा। देखिए, प्रीतम प्रसून लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का दर्द सुन रहे हैं, लोगों के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें ये आश्वासन दे रहे हैं इस बार मौका दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। जीत और हार बाद की बात है, अभी हम अपना कर्म कर रहे हैं, और अगर मेरे कर्म पर जनता को भरोसा हुआ और अगर जनता का साथ मिला तो बरारी का आवाज बनकर बरारी के विकास के लिए दिन रात मेहनत करने की भरपूर कोशिश करेंगे, बरारी के जनता के साथ रहेंगे। धन्यवाद।